हेलो एवरीवन, मैं हूं नवीन पिपलिवाल और स्वागत करता हूं आपका इजी सक्सेस कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जो है प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति। क्योंकि आपको पता है आधुनिक शिक्षा पद्धति जो कि लॉर्ड मैकाले द्वारा लाई गई शिक्षा पद्धति है, जिसमें कुछ सीमित सिलेबस होता है, उसी के अधीन बच्चों को पढ़ाया जाता है उसी तरीके से। और प्राचीन शिक्षा पद्धति की बात करें जिसमें शास्त्रों और वेदों के आधार पर हमारा सिलेबस बना हुआ था। क्योंकि हम जानते हैं कि पुराने जो हमारे कुछ शिक्षा केंद्र थे, जिसमें से तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटियां रहा करती थी, और विश्व के कोने कोने से छात्र यहाँ अध्ययन के लिए आया करते थे, स्टडी के लिए आया करते थे। और आज भारत के छात्र विदेशों की यूनिवर्सिटियों को ढूंढते हैं और वहां खोजते हुए वहां पढ़ाई के लिए जाते हैं। कहां पर हम पीछे रह गए, क्या हमने कमी रख दी, उन पर बात करते हैं। अगर हम बात करें तो प्राचीन शिक्षा पद्धति में जो सिलेबस हुआ करता था वो 4 वेदों से बने हुए, जो हमारे पास विभिन्न उपनिषद थे, जो जिनकी संख्या 108 थी, उन्हीं के आधार पर सिलेबस बनाया हुआ था, जिसमें साइकोलॉजी और विभिन्न अलग अलग टाइप के, जैसे हम आज जियोग्राफी भूगोल पढ़ते हैं, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसी टाइप से चैप्टर हुआ करते थे। पर जो 108 उपनिषद उनका बेस हुआ करता था। आधुनिक शिक्षा पद्धति में सब्जेक्ट रखे गए जो हम आज पढ़ते हैं, पर उनका जो बेस है वो विभिन्न प्रकार का रखा गया, जिसकी वजह से हम उसमें और उसमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। उस समय सिलेबस बड़े हुआ करते थे और कई ज्यादा क्षेत्र में डेवलप थे। पर बात करें कि किस तरीके से उस समय के छात्र ज्यादा नॉलेज ले पाते थे उन चीजों से, और आज हम इतनी सीमित चीजें होते हुए भी ना याद रख पाते, ना पढ़ पाते, ना उसे अच्छे से लर्न कर पाते, ना जीवन में यूटिलाइज कर पाते, क्या कमी रह गई उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टडी करने की। जिस तरीके से आप स्टडी करते हो, कहां बैठते हो और कैसे बैठते हो, उस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उस समय जो भारत के गुरुकुल हुआ करते थे, वहां पर अध्ययन या पढ़ाई के लिए बच्चे जाया करते थे, विद्यार्थी जाया करते थे। वहां पर उनका एक सीमित प्लेस होता था जहां पर उन्हें बैठने का और पढ़ने का तरीका सिखाया जाता था। पहले ये सिखाया जाता था आपको बैठना कैसे, आप किस तरीके से वहां बैठोगे और किस तरीके से पढ़ोगे। पहले उस माहौल में उन्हें कनेक्ट किया जाता था ताकि वो अच्छे से सीख सके, लर्न कर सके, चीजें समझ सके। दूसरी चीज, वहां पर कोई भी आधुनिक सुख सुविधाओं की चीजें नहीं हुआ करती थी। जो डिस्ट्रैक्शन थे वो बहुत कम कर दिया करते थे। आज हमारे यहाँ पर बच्चों के पास में ढेर सारी डिस्ट्रैक्शन की चीजें होती है, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, गेम्स हो गया, टीवी हो गई, विभिन्न चीजें जब उन्हें इतनी दिखती है तो वो सही से फोकस नहीं कर पाते पढ़ाई पर। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज अगर बात करें तो वो है क्यों पढ़ा जा रहा है, वो हमें समझ नहीं आता है। आज के बच्चों को सिलेबस में ये नहीं दिखाया जाता है कि क्यों पढ़ना चाहिए। अगर वो हिस्ट्री पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ना चाहिए, अगर वो पॉलिटी पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ना चाहिए, उसका कोई बैकअप नहीं है, पीछे की कोई स्टोरी नहीं है। पर उस समय जब पढ़े जाते थे, चाहे वो श्लोक हो, चाहे वेदों में दिए हुए जो मंत्र हो या श्लोक हो, तो उनके पीछे की पूरी स्टोरी बताई जाती थी कि इसे क्यों पढ़ाया जा रहा है। पूरी पूरी कहानी होती थी उसके पीछे, जिसकी वजह से उन्हें आराम से वो रिमेंबर हो जाते थे। तो ऐसी जो ट्रिक थी जिसकी वजह से वो रिमेंबर कर पाते हैं। तीसरी चीज की अगर हम बात करें तो आधुनिक शिक्षा पद्धति में कई चीजों में अगर देखें तो नॉलेजेबल चीजें है, पर उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्योंकि वो सिर्फ ऊपर तरीके से नॉलेज दे रही है, जिसकी वजह से बच्चों को रट्टा मारना पड़ रहा है, उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है। पर उन समय जो पढ़ाई होती थी उसमें बच्चों को इंटरेस्ट जगाया जाता था, क्योंकि इंटरेस्ट आता नहीं है, इंटरेस्ट लाना पड़ता है। तो किस तरीके से जगाया जाता था, वो पढ़ने का एक तरीका और पढ़ाने का तरीका और सिलेबस इस तरीके से क्रिएट किया जाता था कि बच्चे उसे पढ़ने के लिए जिज्ञासा प्रति उनकी खुद की जिज्ञासा है, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़े कि हमें क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। आज के सिलेबस में ऐसा न होते हुए रटन जो हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, रटन विद्या, उस पर ज्यादा काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज के बच्चे इस तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहे जैसे पहले होते थे। ऐसे ही जानकारी और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपको कैसा लगा है वीडियो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं, और अपने 1 या 2 मित्रों को या अधिक से अधिक